हेलो एंड वेलकम टू लीगल नॉलेज विद एडवोकेट नूर याकूब शेख। तो आज का टॉपिक है हमारा कि खुला, मुबारकनामा, सेपरेशन या डिवोर्स या आप म्यूचुअल कंसर्न से कोई भी तरीके से आपके हस्बैंड से या वाइफ से सेपरेट होते हैं तो उसको आपको किस तरीके से सेपरेट होना है, कानून उस बारे में क्या कहता है, शरीयत उस बारे में क्या कहती है, और अगर आप सेकंड मैरिज करने वाले हैं तो आपको क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू करने के पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक शेयर जरूर कर लेना, क्योंकि हमारी वीडियो सिर्फ और सिर्फ लीगल नॉलेज और लीगल एस्पेक्ट के बेस पे होती है, जिसमें आप जानेंगे कानून और कानून के तरीके से आपको चलने के क्या फायदे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मेरे जो प्रीवियस क्लाइंट्स हैं और जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उनमें बहुत मेजॉरिटी, मतलब एक बड़ा हिस्सा आप बोलेंगे ना तो वो इस तरीके के लोगों का है जो लोग अपने हस्बैंड से या वाइफ से डिवोर्स, तलाक या खुला लेना चाहते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर ना कुछ नॉन मुस्लिम भी हैं जो ये चाहते हैं कि मुझे कोर्ट नहीं जाना है, मुझे आप ना आपके लेटर हेड के ऊपर डिवोर्स करवा दो, या तो हम जैसे कि कोई ट्रस्ट के थ्रू या फिर मौलाना के थ्रू या हम प्लेन पेपर पे बैठ के या स्टैम्प पेपर पे बैठ के हम टर्म्स एंड कंडीशन लिख लेंगे। सामने वाली पार्टी रेडी है, यानी कि मेरी वाइफ भी रेडी है और हस्बैंड भी रेडी है, ऐसा दोनों पार्टी का बोलना है, तो हमें सिर्फ म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स लेना है। तो सबसे पहले ना कोई भी हो, अगर आप हिंदू हैं तो आप अगर आपके समाज में बैठ के या किसी भी आपके रिलीजियस गुरु के पास बैठ के या आप घर के लोग बैठ के सॉर्ट आउट कर रहे तो कर लीजिए, बट हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार आपको कोर्ट से ही आपकी डिवोर्स डिक्री लेना होगा। आपका डिवोर्स एक प्लेन पेपर पे नहीं माना जाता है, तो इसलिए आपको कोर्ट जाना ही होगा। अगर आप लोग का सब कुछ टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप एक केस फाइल कीजिए डिवोर्स का और वहां म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में 6 मंथ के अंदर आपकी डिवोर्स फाइल हो जाती है। अब आते हैं हम लोग मुस्लिम्स के ऊपर। मुस्लिम्स में कैसा है कि एज पर शरीयत एक्ट 1937 कोई भी फीमेल खुला ले सकती है। खुला लेने के लिए वो या तो किसी मौलाना, मुफ्ती के पास जा सकती है जो ऑथराइज्ड है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात हाईलाइट कर दूं, आजकल क्या होगा, हर गली में मुफ्ती बैठे हैं, तो हर गली के मुफ्ती से आपको खुलानामा नहीं बनवाना है, हर गली के मुफ्ती से आपको जाकर आपका मैटर डिस्कस नहीं करना है, हर गली के मुफ्ती को जाकर आपको नहीं बताना है कि मेरा ये इशू है, मेरे को सॉर्ट आउट कर दीजिए, और हर गली का मुफ्ती उठ के आपको लेटर बना के नहीं देगा कि आपकी हियरिंग है। ये पावर सिर्फ और सिर्फ शहर काजी को दिया होता है। जैसे कि एक स्टेट में एक ही शहर काजी होता है, तो आप जिस भी स्टेट में है उस स्टेट के शहर काजी का पता लगाइए और शहर काजी के पास जाकर ही मैटर को सॉल्व कीजिए। अब मैंने देखा बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कोई कमेटी, कोई एसोसिएशन, कोई एनजीओ या फिर कोई 2-4 मौलाना मुल्ला बैठ गए और बोले हम मैटर सॉल्व कर देंगे, तो ये मैटर सॉल्व नहीं करते हैं, ये मैटर को बिगाड़ते हैं। और ऐसे ही मैटर मैंने देखे हैं, बाद में वो कोर्ट में सालों साल लगे रहते हैं। तो अब इन चीज़ों के लिए आप क्या कर सकते हैं। देखिए, अगर आपका डिसाइड हो चुका है कि अब आप में नहीं जम रही है, अब आपको डिवोर्स ही सॉल्यूशन है, तो सबसे पहले तो ना आप क्या कीजिए, शहर काजी को एक लेटर लिखिए। आप उनको बताइए कि आपकी शादी ये डेट को हुई थी, ये इशू हुआ था। शहर काजी का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस पे मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगी, वहां आपको पता चलेगा कि उस प्रोसेस के थ्रू ही अगर आप जाते हैं तो ही आपकी डिवोर्स होती है, या आपका फंस के निकाह होता है, या आपका खुला होता है, अदरवाइज सब कुछ आपका इनवैलिड है। तो उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मैंने देखा है कितने लोग, मैं उनको समझा कर थक जाती हूँ, लेकिन फिर भी वो गली मोहल्लों के मुफ्ती मौलाना के पास ही जाते हैं। देखिए, मुफ्ती एक डिग्री है जिसमें आप मुफ्ती की डिग्री हासिल कर रहे हैं, लेकिन शहर काजी यानी कि जज, वो एक जज मुकर्रर होते हैं, तो उनके पास जाना जरूरी है। अब वो अगर आप नहीं पहुंच पा रहे तो आप किसी एडवोकेट के पास जाइए। एडवोकेट उसी के पास जाइए जो मुस्लिम लॉ प्रॉपरली जानता हो। सबसे पहले तो अगर आप मुस्लिम हैं तो आप नॉन मुस्लिम एडवोकेट के पास मत जाइए, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता है, वो आपको ट्रीट करते हैं एज अ नॉन मुस्लिम लॉ। आप किसी भी मुस्लिम एडवोकेट को चूज कीजिए। अब मुस्लिम एडवोकेट में भी आप पहले देखिए कि इस मुस्लिम एडवोकेट को मुस्लिम पर्सनल लॉ के बारे में कितना पता है, या उनके पास में ऐसे कितने केसेस हैं जहाँ पे, मतलब मोस्टली रेफरेंस के थ्रू ही जाइए जहाँ पर आपको मालूम पड़े कि ऐसा है। तो एक ये बात हो गई। अब आप क्या कीजिए, उनके पास जाकर उनको अपना मैटर बताइए। अब वो आपको एडवाइस करेंगे कि या तो आप उनके लेटर हेड के ऊपर टर्म्स एंड कंडीशन बना लीजिए, आपका अग्रीमेंट बना लीजिए म्यूचुअल कंसर्न का, और फिर उसके थ्रू आप कोर्ट में डिवोर्स फाइल कर दीजिए।
कोर्ट में डिवोर्स फाइल करने से क्या होगा, 6 मंथ के अंदर आपको डिवोर्स मिल जाएगी। फिर वो डिग्री के बाद में आप आपके आधार कार्ड चेंज कर सकते हैं। कल को बच्चों का कुछ काम हुआ, स्कूल में जाना है, कॉलेज में जाना है, कल को बच्चों की शादी है, तो हर जगह एक लीगल पेपर आपके पास होता है। तो ये लीगल पेपर आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी लीगल ऑथेंटिसिटी नहीं है किसी भी गली के मुल्ला मुफ्ती की। सिर्फ और सिर्फ शहर काजी जिनके पास मोहर होती है वो मोहर लगाते हैं, स्टैंप लगती है। जैसे हम कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट में हमें हर ऑर्डर पे स्टैंप होती है, वैसे ही उनके ऑर्डर पे स्टैंप होती है। उनके ऑर्डर को जुडिशरी भी चैलेंज नहीं कर सकती है, तभी ही आप उनसे ही आपका जो भी प्रोसेस करवाइए। इसमें मैं एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगी। थर्ड, अगर समझो आपके शौहर ने आपको 3 तलाक दे दिया है। 3 तलाक तो फिलहाल इंडिया में बैन है, क्योंकि ट्रिपल तलाक पे बैन लग चुका है। अगर किसी शौहर ने दिया है तो इमीडिएटली उसकी रिपोर्ट कीजिए, FIR कीजिए, जेल में डालिए, जो भी आपका जो प्रोसेस है वो कीजिए। लेकिन अगर किसी ने आपको 1 तलाक भी दे दिया है शौहर ने, और 1 तलाक के बाद में अभी आपकी रुजूआत की वक्त बाकी है, मतलब 1 महीने का टाइम है या 45 डेज का टाइम है आपके पास में कि आप लोग दोबारा मिल सकते हैं, रिकंसिलेशन हो सकता है, तो आप एडवोकेट हायर कीजिए। एडवोकेट के थ्रू जो भी आपके दोबारा रहने की टर्म्स एंड कंडीशन को आप वहाँ पर फुलफिल कीजिए। और फिर या तो अगर आपको निकाह करने बोला है मौलाना ने तो निकाह करवा लीजिए, और नहीं तो जो भी आपका प्रोसेस है एज पर शरिया वो फॉलो कीजिए। लेकिन अगर आपकी 2 तलाक हो गई, या फिर इसी प्रोसेस में 6 मंथ के अंदर, 1 ईयर के अंदर आपकी 3 तलाक का, या आपकी लाइफ टाइम में 3 तलाक का प्रोसीजर हो गया है, तो भी आप इस पॉइंट को लेके हाईलाइट करके इसी के बारे में एडवोकेट को बोल के आप केस फाइल कीजिए और प्रॉपरली कोर्ट से आप डिवोर्स की डिग्री लीजिए। तो इस वीडियो को बनाने का इंटेंशन यही है कि आप हमेशा कोर्ट की डिग्री लीजिए। अगर आप डिवोर्स के लिए जा रहे हैं तो ऐसे ही घर में बैठ के पेपर मत बनाइए, 2 गवाह यहाँ से 2 गवाह यहाँ से, वो पेपर की वैलिडिटी नहीं मानी जाती है। अच्छा, तलाक और निकाह के लिए जो गवाह होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि सेम ही होना चाहिए, और तलाक के लिए या फर्स्ट के निकाह के लिए जो गवाह होते हैं वो गवाह ज़रूरी भी नहीं है कि बाद में आपको कोर्ट में उनको ही लेके जाना है। अगर आपका पेपर पे कहीं पर डिवोर्स हो गया है, या आपके ससुराल वालों ने करवा दिया है, कोई मौलाना ने करवा दिया है, और अब आपको डिवोर्स डिग्री डालना है, तो आप डालिए। वहाँ आपको एविडेंस की, विटनेस की ज़रूरत नहीं होती है। वहाँ आप बता देंगे कि हम दोनों को अपनी शादी कैंसिल करनी है। जैसे आप देखेंगे अभी कई लोग हैं ऐसे अपनी शादी को ब्रेक करते। अभी आप सेलिब्रिटीज़ को फॉलो करेंगे तो आजकल सेलिब्रिटीज़ भी क्या करें, म्यूचुअल कंसर्न से ही अपनी शादी को डिसॉल्व कर रहे हैं। क्योंकि एक बात सबको समझ में आ गई है कि आप कितना भी लड़ लो, झगड़ लो, कोर्ट में कुछ भी केस कर लो, एंड ऑफ द टाइम आपको सेटलमेंट पे ही अग्री होना पड़ता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको किसी बारे में हेल्प करूं, आपका कोई मैटर, आपका कोई फैमिली डिस्प्यूट इस हद तक उलझ गया है कि उसे सुलझाना मुश्किल है, और आप चाहते हैं कि या तो वो सॉर्ट आउट हो जाए या तो आप रिलेशनशिप से बाहर आ जाए, तो आप ज़रूर मुझे मेरी अपॉइंटमेंट लेकर व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आप मुझे ईमेल पे अपनी डिटेल इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं। आप मुझे मेरी वेबसाइट के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। कई लोग मुझे ईमेल करते हैं और ईमेल करने के बाद वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं उनको कॉल करूं। कई लोग मुझे व्हाट्सएप पे अपनी मैसेज भेज देते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं मैं उनको कॉल करूं। कई लोग बाकायदा अपॉइंटमेंट लेकर मुझे कॉल कर रहे हैं, मुझसे बात भी कर रहे हैं, उन्हें सॉल्यूशन भी मिल रहा है, लेकिन फिर वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं उनको 24 घंटा फ़ोन पे अवेलेबल रहूं। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आप बाकायदा अपॉइंटमेंट लीजिए, लीगल कंसल्टेशन लीजिए। मुझसे नहीं लेना है, किसी भी आपके लोकल एडवोकेट के पास, आपके रेफरेंस के एक अच्छे एडवोकेट के पास जाकर आप इस बारे में जानकारी ले सकते हैं। और इस बारे में मुझे क्या कवर करना चाहिए मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।